बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर वेल विशर, कुछ नई बातें, कुछ पुरानी बातें, कुछ उलझी हुई, कुछ सुलझी हुई। जो उलझी हुई हैं, कोशिश है कि पीपीएससी से कहा जाए कि उनके बारे में कुछ सोचे। एक तो बड़ी खबर तो ये है कि अभी तक डिसीजन नहीं आया हाई कोर्ट का और लीक पेपर लटक रहे हैं और उम्मीद है कि मंडे को ये डिसीजन आ जाएगा। दूसरी नई खबर ये है कि पीपीएससी अपना ऑफिस चेंज कर रहा है, एडजर्टन रोड से जोहर टाउन जा रहा है और ये एक नई मसरूफियत हमारे इस मसाइल को और डिले ना कर दें। हाँ, अगर वो चाहें तो ये डिले नहीं होगा। पीपीएससी से ये गुजारिश है कि वो अगर लीक पेपर का भी डिसीजन नहीं आ रहा तो उर्दू और इस्लामियत के पेपर क्यों नहीं ले लेते अगस्त में। इसी तरह वो तहसीलदार और नायब तहसीलदार का कोई इशू नहीं है कोर्ट से, तो उनके पेपर क्यों नहीं ले लेते। उनको लेने चाहिए ताकि प्रोसेस आगे बढ़े और जो स्लो है, जो रुका हुआ है, उससे कई मसाइल खड़े हो रहे हैं और हम ये चाहेंगे कि ये मसाइल ख़त्म हो। हमारे जो कैंडिडेट हैं वो बहुत डिप्रेस्ड हैं, बहुत मायूस हैं, मुझे कमेंट्स करते हैं, मुझे अंदाज़ा है कि उनकी हालत कैसी है। अगर लीक पेपर का मसला इशू हो जाता है तो आखिरी 2 हफ्तों में फिर फिजिक्स की बारी आ जाएगी, इसी तरह एजुकेशन, बायोलॉजी और केमिस्ट्री की भी बारी आ जाएगी। तो ये मामला आगे इसलिए बढ़ते जा रहे हैं कि हमारा प्रोसेस स्लो है और आगे से कोरोना की जो एक नई वेव आ रही है उसे भी पीपीएससी को सामने रखना चाहिए और जितनी जल्द हो सके पेपर ले लेने चाहिए। अब कुछ सवालात आप अक्सर करते हैं, उनका मैं जवाब देता हूं कि मेरे स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं कि पीएमएस कब होगा। तो माय डियर वेल विशर, अभी तक उसके इंटरव्यू ख़त्म नहीं हुए, जैसे ये ख़त्म होगा तो फिर ही शुरू हो जाएगा। इसी तरह न्यू लेक्चरर की पोस्ट कब आ रही हैं, उसका भी जवाब ये है कि अभी हमारा ये प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ, तो ये 3423 जो सीट्स आनी है वो कैसे इतनी जल्दी आ जाएंगी। तो ये मामलात अब सितंबर से अक्टूबर तक जा रहे हैं। आप देखें कि ये मामला कहाँ तक जाता है। फिर कोटा के हवाले से कई दफ़ा कहा है कि अभी 32% है, बकरमियाँ वाली अगर मिलता है तो 35% हो जाएगा। उसका जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। सब इंस्पेक्टर के बारे में बार बार तो इंशाल्लाह ये ज़रूर होंगे, इंशाल्लाह ज़रूर होंगे। अब ये दुआ करें कि प्रोसेस जल्द हो जाए। पुलिस असिस्टेंट के लिए अच्छी खबर है कि उनकी जो 77 सीट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अगस्त में एडवर्टाइज़ की जा रही हैं। तो इस तरह ये जो है वो काफ़ी रीज़नेबल सीट्स हमारी आ जाएंगी। और अक्सर कैंडिडेट मेरे ये भी पूछते हैं कि इकनॉमिक्स और फिज़िकल एजुकेशन का रिज़ल्ट कब आएगा। तो आम तौर पे माय डियर वेल विशर, ये 1 माह में आ जाता है, लेकिन अब चूँकि मामलात आम वाले नहीं हैं, कुछ पता नहीं है कि ये कितनी देर लगा देते हैं, लेकिन जिस तरह तारीख का, हिस्ट्री का रिज़ल्ट जल्द आया है तो ये रिज़ल्ट भी जल्द आना चाहिए। तो ये एक लाइन ऑफ एक्शन थी जो मेरे ज़हन में थी कि पीपीएससी इस तरह के काम जल्दी से निपटा ले और अब मज़ीद इंतज़ार ना करे। माय डियर वेल विशर, एक और भी मेरे कैंडिडेट ने पूछा कि उन्होंने जब अप्लाई किया था 35 साल की थी, अब 36 साल की होने जा रही हैं, तो मैं ओवर एज तो नहीं हो जाऊंगी क्योंकि अभी रिटन टेस्ट नहीं हुआ। तो आप ओवर एज बिल्कुल नहीं होंगी क्योंकि आपका तो अभी टेस्ट ही नहीं हुआ और आपकी जो सिचुएशन है वो वैलिड ही रहेगी। अब मैं अपने कैंडिडेट से कुछ बातें करना चाहता हूँ जो कि मैं कहूँगा कि ये एक पॉजिटिव अप्रोच सामने रखें। मेरी कैंडिडेट परेशान रहते हैं, ठीक है, वो तकलीफ़ में है, वो कर्ब में है, मुझे मालूम है, पढ़ने को दिल नहीं करता इन हालात में। लेकिन माय डियर वेल विशर, ये ज़हन में रखें कि जो लोग लेक्चरर बनना चाहते हैं उनको सिर्फ 40 मार्क्स नहीं चाहिए। 40 मार्क्स में आपका चांस तो बच जाएगा, लेकिन आप कभी भी शॉर्ट लिस्टिंग में नहीं आएंगे। आपको 70% के करीब चाहिए, जितने भी आप पेपर रहते हैं, चाहे लीक पेपर हैं, चाहे उर्दू इस्लामियात के हैं। तो आप इतनी मेहनत करें, आप इतनी रिसर्च करें, आप कोसने के बजाय, परेशान होने के बजाय ज़्यादा मेहनत से काम लें ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो और आप शॉर्ट लिस्ट में आ जाएं। वरना ऐसे ही पास होने का कोई फ़ायदा नहीं है। 10% लोग सिर्फ मेहनत करते हैं और 5% लोग कमिटमेंट के साथ काम करते हैं। तो उनको जो कमिटमेंट वाले हैं और ये मेहनत वाले हैं,
उनको तो कहीं नहीं रुकना चाहिए और कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ये तो कुछ बातें थी पीपीएससी के हवाले से। एफआईए के हवाले से बहुत दुख होता है कि जब नेट पे तमाशा लगा हुआ है, रोज़ दौड़े लगा रहे हैं, रोज़ स्लिपें इशू कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। मेरे दोस्तों को ख्याल करना चाहिए। आज ने तो एक पोस्ट लगा दी कि जी कल पेपर शुरू हो रहा है। अब आप देखें कि मेरे कैंडिडेट का क्या हाल होगा, कि फिर उन्होंने खुद ही अंदर जाके कह दिया कि ये खबर गलत हो सकती है। तो मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि बच्चों को इस तरह परेशान ना करें, वो पहले ही बहुत परेशान है। और एक बात जो मैंने एसटीआई के हवाले से करनी थी, उसमें भी मेरे कैंडिडेट ने पूछा कि अगर मैं एसटीआई लग जाती हूँ तो क्या मैं कहीं और अप्लाई कर सकती हूँ। तो यकीनन अगर आप शराइत पे पूरा उतरती हैं तो आप किसी सीट पे अप्लाई कर सकती हैं। 1 महीने का पहले नोटिस देगी तो आपकी 1 महीने की पे बच जाएगी, वरना आपको पे वापस करना पड़ेगी। तो आप जहां भी चाहे अप्लाई कर सकेंगे। और कुछ ये पूछ रहे हैं कि ये सीटें पंजाब के बाकी डिस्ट्रिक्ट में कब आ रही हैं, तो ये सीटें डियर वेल विशर अगस्त में ही आनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो अगस्त में कहा था कि पूरे पंजाब में टीचर पहुंच जाएंगे। तो अभी तक तो मूवमेंट स्लो है, लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि ये सीटें जो है वो अगस्त में सारी जो है वो अपना फाइनल इनका हो जाना चाहिए, और इस तरह वो जो है वो अपना काम जो है अच्छे तरीके से कर सकेंगे। और एक जो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो रही है, एसटीआई ने कमेंट्स में कहा है कि किसी भी शहर में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल में, तहसील लेवल पे कोई सीट खाली नहीं है। दिस इज द ट्रेजिक। तो मैंने इसलिए पहले गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि खुदारा ये जो गर्ल्स है हमारी, जो वुमन है, जो फीमेल्स हैं, ये बड़ी तकलीफ में होती हैं। हमारे माशरे के हालात ऐसे हैं कि वो अकेले नहीं जा सकती। अगर शादीशुदा है तो उन्हें मियाँ का सहारा लेना पड़ता है, अगर नहीं है तो भाई ढूंढने पड़ते हैं, कोई ना कोई दोस्त। तो लिहाजा इनको एक तो परमानेंट करें और इनकी एज पे भी गौर करें, और इनको अगर आप देहातों में भेजते हैं तो कोई अच्छा सा दिलासा दे। सिर्फ ये ना कहें कि 9 महीने के बाद आप फारग हैं। तो 80,000 के करीब रेगुलर सीट पड़ी हुई है, तो गवर्नमेंट को हिम्मत करनी चाहिए कि उन सीटों पे रखे लोगों को। डियर वेलविशर, आखिर में फिर मैं आपसे ये कहूँगा कि ज़िंदगी जितनी भी मसरूफ़ हो, लेकिन जिन लोगों से अकीदत का रिश्ता होता है, मोहब्बत का रिश्ता होता है, वो कभी नहीं भूलते। वो हमारी यादों और दुआओं में साथ रहते हैं। आप भी मेरी यादों और दुआओं में शामिल हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। खुदा हाफिज़।